मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं विविन की दोस्त हूँ। ये बातें मैं नहीं निकालना चाहती। हम नहीं थे टच में, अब वो आप लोग खुद ही समझ जाइए। हमने तो कभी एक दूसरे को फॉलो भी नहीं किया। या दोस्त नहीं बन के गई थी मैं, ये वो विविन नहीं है। जब हम ये कहते हैं ना कि स्टैंड लो, अपने आप के लिए लड़ो, जैसे बाहर तुम कॉन्ट्रैक्ट फाड़ते थे वैसे वहाँ सबका सर फाड़ दो। आप अपना फोकस मुझ में से हटाइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिनकी 15 मिनट की अपीयरेंस ने घर का माहौल हिला दिया। और बाहर भी बिग बॉस चल रहा है। कामयाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी हंस रही हूँ ना कल से। और अभी मुझे किसी ने बताया था कि लाइव फीड में तो इतनी ज़्यादा बातें हुई है मेरी। मैंने कहा भाई इतने वेले नहीं है कि लाइव फीड भी देखेंगे, एपिसोड देख लेती हूँ बस, वही काफ़ी है। बट फ्राइडे को प्रोमो चला है, सैटरडे को एपिसोड के एंड में आई हूँ, संडे को वहाँ से कंटिन्यू हुआ है, उसके बाद मंडे को भी चल ही रहा है। मतलब हिल गए सब। सो सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपके जाने के बाद विवियन काफ़ी हिले हुए थे। उन्होंने ये बोला कि मैं बाहर जाऊंगा, काम्या से ज़रूर मिलूंगा और ये पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों बोला। उसके अलावा ये भी बोला कि मेरा तो काम्या से दोस्ती नहीं था, मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। क्या कहोगे आप? मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं विविन की दोस्त हूँ या विविन मेरा दोस्त है। ना मैंने सोशल मीडिया पे लिखा। जब बिग बॉस शुरू भी हुआ था, उनकी वाइफ ने मुझे डीएम किया था। मेरे जितने भी ट्वीट्स थे वो शो के हिसाब से, मुझे करणवीर की गेम अच्छी लग रही थी, मुझे अविनाश की अच्छी लग रही थी। आई वॉज राइटिंग अबाउट देम। अगर मैं बिल्कुल ऐसी हमारी कड़ी दोस्ती होती और बिल्कुल एकदम जिगरी यार, तो मैं अंधाधुन उसे सपोर्ट करती। बट ऐसा नहीं था। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं दोस्त हूँ। ना मेरे ट्वीट्स में मैंने कभी ऐसा कहा, ना मैंने शो में जाते वक्त ऐसा कभी कहा। अगर ऐसा होता कि मैं दोस्त बनकर जाती तो अब सलमान भी वैसे ही इंट्रोड्यूस करते ना। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक्स कंटेस्टेंट। चैनल को भी ऐसे ही कोई चाहिए था जिसने चैनल के साथ और विविन के साथ भी काम किया, और चैनल के साथ उतना ही काम किया जितना विविन ने किया है। सो उन्होंने मुझे बुलाया। अब उन्होंने इतना लेट क्यों बुलाया और मुझे ही क्यों बुलाया, ये सवाल तो ऑडियंस का मेकर्स से ही होना चाहिए। सो यस, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हम दोस्त है या थे। मैं एज एन एक्स कंटेस्टेंट गई थी। मैं एज अ को एक्टर, जिसने विभिन्न के साथ 3.5 साल काम एक शो में किया, और उसके बाद हम एक ही स्टूडियो में काम करते थे, सेम चैनल के लिए, सेम प्रोड्यूसर के लिए, बट अलग अलग शोज़ में। तो सिर्फ तुम तक तो वो आना जाना देखना, ये वो कभी बात होती थी। हाँ, कभी बात होती थी, कभी नहीं होती थी। दैट्स इट। तो दोस्ती तो रही नहीं, बट हाँ, एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। 3.5 साल बहुत होते हैं किसी को जानने के लिए, किसी को समझने के लिए, और किसी का ऑरा देखने के लिए, और उसके ऑरे को उसके एटीट्यूड को समझने के लिए। एक 3.5 साल बहुत होते हैं। हाँ, उसके बाद हम टच में नहीं रहे। और जब मोस्टली लोग सभी नहीं रहे। हाँ, कोई भी नहीं रहा। मतलब मेरे कुछ हैं फ्रेंड्स जो बिल्कुल आज भी टच में हैं, और वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम शक्ति। बट हाँ, अपनी दुनिया में सब अपनी अपनी दुनिया में थे। हम कभी कोई टच में नहीं थे। मैं और विविन तो कभी दोस्त, हमारा सिर्फ उस सेट पे ही बॉन्ड था। ये बातें मैं नहीं निकालना चाहती, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस हम नहीं थे टच में। अब वो आप लोग खुद ही समझ जाइए। मैं किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। सो ऐसी लाइफ में है ना, ऐसे कभी कभी सिचुएशंस आ जाते हैं जब आपको साइड्स चूज़ करनी होती है। एनीवेज, तो हम नहीं थे टच में, बट आई ऑलवेज हैड हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। बेस्ट विशेस मेरी हमेशा साथ रहती थी। और दैट्स इट। एंड वही बेस्ट विशेस मेरी उसके साथ रही है, और जाके मैंने उसे समझाने की और जगाने की कोशिश की है कि भाई तू जाग जा। उसके अलावा विवी ने कहा कि अगर जैसे आपने कहा कि वो मैं उनसे सब बहुत पहले ही ख़त्म कर चुका था, सब कुछ हुआ था,
और विवियन ने कहा कि मैं बाहर जाके बात करूंगा। अगर विवियन आपके पास आते हैं और बात करते हैं तो क्या कहोगे आप, मतलब किस तरह से आप रिएक्ट करोगे? मुझे नहीं लगता कि बात कुछ भी करने की ज़रूरत है। आ, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बहुत ही मुझे बचपना लगा। मैं उनके सामने खड़ी थी और कोई जल्दबाजी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। वो मुझे मुंह पर बोल देते, वो मेरे सामने बोल देते कि काम्या मैं नहीं हूँ सहमत, और तू मुझे सिर्फ वर्क स्पेस में जानती है। अब वर्क स्पेस भी तो 3.5 साल का था, और 3.5 साल महीने में अराउंड 20-22 दिन 9 to 9 काम करना, और एक फैमिली बन जाती है। तो इंसान का नेचर भी होता है, यस, वो और बदलता बहुत नहीं। बार ऐसा होता था कि बहुत सारी चीज़ों में मैंने उसे बहुत समझाया है, कभी डांट भी लगाई है, वो अपनापन रहा है, वो बॉन्डिंग रही है। हाँ, शो के बाद हम नहीं रहे टच में, हम नहीं हैं दोस्त। हाँ, और ना शो के बाद कभी रहे ऐसी की दोस्ती कि भाई कॉल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आई वेंट देयर एज अ को एक्टर जिसने उसके साथ काम किया है। एज एक्स एक्स कंटेस्टेंट, डेफिनेटली। दोस्ती की तो मैंने कभी बात ही नहीं की। आपने कभी, हमने तो कभी एक दूसरे को फॉलो भी नहीं किया था सोशल मीडिया में। अगर इतनी दोस्ती होती तो फॉलो करते ना, तो हमारी दोस्ती तो कभी थी नहीं। तो ये जो बातें हैं दोस्त 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 जो सब बोल रहे हैं, भैया दोस्त नहीं बन के गई थी मैं। मुझे चैनल ने बुलाया था, शायद मैं भी चैनल की फेवरेट हूँ, इसलिए वो मुझे हर दूसरे सीज़न में बुला लेते हैं जब उनको कुछ कुछ तगड़ा करना होता है। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिनको फीडबैक्स दिए गए हैं, कब किसी को दोस्तों से दिए गए, किसी को वाइफ से दिए गए, फैमिली मेम्बर से दिए गए। विविन की जब वाइफ आई थी, आई थिंक उन्होंने भी सेम बातें कही थी कि एट टाइम्स आई फील आई डोंट नो दिस मैन। ये वो विविन नहीं है जिस विविन को मैंने अपने सेट पर देखा था और इतने साल जो देखा था, ये वो विविन नहीं है। सेम बात उनकी वाइफ ने भी प्यार से कही थी, और सलमान ने भी कही कि ये वो विवियन है ही नहीं, ये कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो अब आप ये भी कहोगे कि वो सलमान कैसे जानते हैं? आप बताओ कैसे जानते हैं? क्या सलमान दोस्त हैं? जानने के लिए दोस्त होना ज़रूरी नहीं है। अब उन्होंने भी तो कहा ही ना कि ये वो विविन नहीं है, तो अब आप क्या करोगे कि मतलब वो कैसे जानते हैं? वर्क स्पेस में जानते हैं कि जितना भी जानते हैं, एक इंसान का ऑरा और एटीट्यूड देख के पता चलता है कि ये तो, जैसे आप लोग मेरे दोस्त नहीं हो लेकिन आप लोगों को पता है मैं कैसी हूँ। दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स, और वही कहने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। बट दोस्त नहीं, वो कटा पटा पटा व्हाटएवर मेक्स हिम हैप्पी। और ईशा ने भी बोला कि ऐसे कैसे बोला, या जिस तरह से मैनिपुलेट करी थी अविनाश को और विवियन को, आपने देखा वो? हाँ, मैंने देखा। देखो, ये उनका काम है, वो लोग ये करेंगे। अविनाश की मम्मी भी ये बोल के गई थी कि यार ईशा की बात थोड़ा कम सुन। आई ऑल्सो फील कि कहीं उसकी गेम, देखो अविनाश है इंटेलिजेंट, वो नहीं ख़राब करेगा, बट यस वो कहीं ना कहीं वो हावी पड़ती है, वो अपनी बात रखती है एज इन कि थोपती है उन पर कि नहीं यही करो, यही होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। ये होता है, ये देखा है हमने। जब बीच में ईशा के साथ कुछ हुआ था वो टास्क को लेके, तो वो कहते थे क्यों नहीं लड़ा मेरे लिए, क्यों नहीं लड़ा। भाई तो बहन तो खुद ही लड़ ले, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, ये मिलके मैनिपुलेट तो करते हैं मिस्टर विविन डिसेना को, फॉर श्योर। अविनाश को आपने देखा कल के एपिसोड में, जिस तरह से वो कैमरे में आकर के और आपका नाम लेकर के बार बार इंडिकेट, हालांकि आपने बोला है कि मेरी कोने कोने में चर्चा हो रही है, तो जिस तरह से अविनाश ने पूरी बात की है, आप उस पर क्या कहोगे? मुझे ना, मेरा एक ही सवाल है कि मैं जब वहाँ थी तब क्यों नहीं कहा मुझसे? मुंह पे नहीं बोला। हाँ, तो ये अब तुम वहाँ बैठ के कैमरे में बोल रहे हो, ये वो, व्हाट्स द पॉइंट? मज़ा तब आता है जब 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होता है। और इसमें भी देखो, अविनाश की गेम देख लो। हाँ, मास्टरमाइंड। उसने नहीं रखा था विविन को एज हिज प्रायोरिटी। हाँ, उसने नहीं उसने बोल के नॉमिनेट किया। उसने ईशा को ये कहा, दिमाग लगा किसको बचाना है, किसका फ्रेम उठाना है। वो ऑडियंस को भी समझ में आ रहा था, जो विविन की वाइफ उन्हें बोलकर आई है कि
आपको या स्लो हो हाँ गई थी? कि वो टेलीकास्ट में दिखाया, उसके बावजूद वो विविन सेना अपनी चलो मेरी तो मत मानो, सलमान की मत मानो, आपकी बीवी बोल कर गई है, वो विविन सेना बैठा है और वो कहता है ये मेरी प्रायोरिटी है क्योंकि ईशा का ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, ये कैलकुलेशन, वो जो भी उसने कैलकुलेशन किया, वो विविन सेना वहाँ बैठ के ब्लश कर रहा है। या तो आपने फिर उस आदमी को बॉटल में उतार लिया, वो आदमी फिर आपकी बातों को मान रहा है, आपसे कन्फ्रंट नहीं कर रहा है। और जब जब हम ये कहते हैं ना कि स्टैंड लो, अपने आप के लिए लड़ो, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे बाहर तुम कॉन्ट्रैक्ट फाड़ते थे वैसे वहाँ सबका सर फाड़ दो, है ना, वो नहीं है। जैसे चुम लड़ती है अपने लिए, जब श्रुतिका ने चुम पर उंगली उठाई, चुम को फॉर ग्रांटेड लिया, तो चुम ने कैसे अपनी बात सामने रखी, न चीखी, न चिल्लाई, न तोड़फोड़ किया, ना कोई कहते हैं ना सड़क छाप हरकत की। तो जब आप ये कहते हो कि मैं एक अलग इंसान हो गया, तो मतलब आप ऐसे इंसान हो गए हो जो अपने लिए नहीं स्टैंड लेता। करेक्ट। अब चुम ने जैसे रिश्ते बनाए, उन रिश्तों में जब प्रॉब्लम हुई वो टास्क भी किया उसने, वो खड़ी भी रही है, एकजुट होके वो रिश्ता भी निभाया है। जब उन्हीं लोगों ने उस पर उंगली उठाई, जब श्रुतिका ने उंगली, तो वो खड़ी भी रही और उसने कहा यू कैन नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड। तो आप ऐसे ही करो, यही उम्मीद थी आपसे। आप किसी ने नहीं बोला कि आप मैच्योर हो गए हो या आप काम हो गए हो या आप दिल के साफ हो। आप दिल के साफ हो, फुलिश तो नहीं हो ना, डोंट बी फुलिश। सो यही एक मुद्दा था। बट अंदर जाने के बाद वो बहुत सारी बातें करने लगे, बहुत एक्सट्रीम बचपना, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं उस शो में आपके साथ compete नहीं कर रही हूँ। आप अपना फोकस मुझ में से हटाइए। ये बताना कि मैंने ये कट ऑफ किया, वो कट ऑफ किया, ये किया, वो किया, मैं तो जानता नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इससे आप ट्रॉफी नहीं जीतोगे। आप अपना फोकस कहीं और रखिए, मुझसे फोकस हटाइए, अपना फोकस कहीं और करिए। और बार बार मतलब जब कोई जगह के जाता है, आप शिल्पा जी आपने 50-50 क्यों किया, हाँ, मेरा एक सवाल है। अरे अविनाश तूने ये क्यों नॉमिनेट क्यों किया, तूने फ्रेम में क्यों अरे भाई वो अब गई बात, होगी पुरानी। अब आगे आपको क्या करना है, कैसे रहना है, आप वो देखो। आई थिंक ही इज़ लुकिंग ऑल द मोर लॉस्ट एंड कन्फ्यूज कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे स्टैंड लूँ, मैं कैसा, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चुम से खुद जाके बात कर रहे हो, चुम ने आपसे बात की, आपने फिर अविनाश करके चुम आके बात कर रही है, क्या चल रहा है। सेम बात कशिश ने भी कल बोला कि जो विवियन का लिल ब्रो है वो उनको पता ही नहीं कि उनका लिल स्नेक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को। और अविनाश इतना माइंड ब्लोइंग मैनिपुलेट करता है, विच इज़ गुड फॉर दिस गेम। वो इतने बेहतरीन तरीके से, देखो वो उसने बोल के नॉमिनेट किया, उसने बोल के वो अनफेयर रहा है कि मैं तो अपने दोस्तों के लिए अनफेयर रहूँगा, मैं बायस्ड रहूँगा। हाँ भाई यहाँ पे तो ईशा का ही जो भी था फोटो था, ये वॉट एवर, उसने जो किया बोल के किया। जब विविन की वाइफ आई थी, उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा घुमाया है अविनाश ने विविन को, वो अभी भी मेरे लोग। कल तो फाइट हुई, देखा आपने कि मतलब पूरे घर वाले बोल रहे हैं कि अब तो जाग जा, मतलब आपका भी नाम आया, लोग तेरी वाइफ ने बोल के गया, उसके बाद भी लोग हंस रहे हैं। और मतलब एक तरह से आपस नकली फाइट कर रहे थे कि तुम लोग यही चाहते हो ना, फाइट करे। ईशा भी आके बोल रही थी ऐसा। मुझे एक और चीज़ लगी, ईशा और अविनाश करणवीर के साथ बैठते हैं, लेकिन विविन अगर करणवीर से बात करे तो अविनाश फट से इंटरफियर करता है, वो बात नहीं करने देता। ईशा और अविनाश की एक कॉन्वर्सेशन थी, जब विविन बात नहीं कर रहा था उनसे, तब ईशा ने ये बात कही थी कि वी हैव टू गेट हिम ऑन आवर साइड, क्योंकि अब एक लास्ट नॉमिनेशन बचा है। बोला था तो नंबर गेम, कोई लव रिस्पेक्ट, ये नंबर गेम खेली जा रही है और विविन को ये समझ में नहीं आ रहा है। वो ये बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे उनकी वाइफ ने भी कहा था, आई डोंट नो दिस विविन एट टाइम्स। मैंने भी वही बात कही
उन्होंने भी ये कहा कि ये आपके दोस्त नहीं हैं, इनसे तो फिर भी बेटर शिल्पा और करणवीर है। तो किसी की बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है, ही इज़ बीन प्लेड। मैं भी जब गई थी तो ये नहीं था कि तुम फिर से उस बात को नहीं, ये है कि भाई आगे संभालो, 2 हफ्ते रह गए, आगे संभालो, जागो। अब आपको शैडो में ही रहना है, आपको सोलो नहीं खेलना है, आपको जाके काम्या पंजाबी के बारे में पूरा टाइम बात करना है, तो गुड लक। उसके अलावा एक और बड़ा एक देखा हमने घर में, जब करण ने बोला कि थैंक गॉड मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, right? उस पर आपका कुछ नहीं, मैं बस हंसी ही हूँ। और उसका जवाब मैंने अभी अभी दिया है कि हमारी दोस्ती कभी नहीं रही, एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं बस वी डिडंट स्टे इन टच। एंड वो मेरी शादी में नहीं थे, मुझे पता भी नहीं चला कब उनकी शादी हुई, कब बच्चा हो गया, जो भी है सोशल मीडिया से पता चला। और दैट्स इट। तो यस, हम कभी दोस्त नहीं रहे, हम कभी दोस्त नहीं रहे। तो करणवीर जब बाहर आएगा तो मैं ये बात उससे ज़रूर कहेंगे, भाई नहीं है हम दोस्त। और जब मैं दोस्ती जब मैं करती हूँ ना, तो यारों की यार उन दोस्तों के लिए जान भी दे देती हूँ, ये मेरे दोस्तों से पूछ लेना। ओके। उसके बाद जब आपने घर में पूरा बम गिरा, बाहर आई, उसके बाद आपको किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह से आपको कॉल आ रहा है, या किस तरह से आपसे लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत मतलब अच्छा है, काश पहले चली गई होती, आई होप ही वेक्स अप एंड ये वो, अब लाड़ प्यार से समझाने का वो टाइम निकल चुका था। वो था ना कि वेक अप, उठ जा, भी वही था। तो हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिव कहा है, विविन के लिए पॉजिटिव कहा कि आई होप अभी हो जाए, सब सही हो जाए, सब सही हो जाए। बट बहुत सारे ऐसे फैंस भी हैं जिनको ये लगा कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग एंड ये है। और बहुत सारे लोग तो प्रोमो देख के ही फपल गए थे, बिल्कुल पागल हो गए थे कि भाई एपिसोड तो देख लो। इनफैक्ट सलमान ने कहा कि इट्स टू लेट, तो मैंने कहा नहीं, मायूस मत हो, इट्स नेवर टू लेट। कि तू वो हीरो है, वो एटीट्यूड, बिकॉज मैंने देखा है भाई, मैंने देखा है। डायरेक्टर को आगे कह देता था, ईशा के लिए कहा था कि भाई मैं हक नहीं करूँगा इसको, आपने ड्यूब के साथ कर लिया है, मैं नहीं करूँगा। आई डोंट नो हाउ ईशा इज़ फ्रेंड्स विथ हिम नाउ। वो तो बात तक नहीं करते थे, है ना, वो तो बात तक नहीं करते थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो हाँ, रिस्पॉन्स मिक्स्ड आया है। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो लगे पड़े हैं ट्विटर पे, जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करते रहो। आई थिंक मेरे को एक्टर ने भी मुझे फ़ोन करके बताया था कि उनकी वाइफ ने भी कुछ कहा, जैसे आपने मुझे बताया, ये वो ठीक है, एज अ वाइफ वो उनका हक बनता है, वो नाराज़ हुई ये वो। बट मैं तो उन्हें भी पर्सनली नहीं जानती। मुझे तो मेरे को एक्टर ने बताया कि वो आई थी सेट पर, वो इंटरव्यूज़ लेने आती थी तभी वो सेट पर, तो वो ये वही है करके। ओके, मुझे तो पता ही नहीं। अगर उनको ऐसा लगा कि उनका नाम यूज़ किया है तो मिस्टर सलमान खान ने भी कहा था, तो अब मैं क्या कहूँ, जो भी था वो विविन के लिए, बेटरमेंट के लिए था। अब जिसको जैसा लेना है, जो लेना है, देखो इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपका हो सकता है, आप देखो इसको, इस फीडबैक को, और इस वीकेंड के सेशन को आप किस तरीके से लेना चाहते हो। क्योंकि जब विविन डिसेना जैसी एक पर्सनालिटी जब ऐसे शो में जाती है तो ऑडियंस यही एक्सपेक्ट करती है कि यही जीत कर आए बाहर। और ये शो कंट्रीब्यूशन का है, ये शो पर्सनालिटी का है। हर सिचुएशन में आपकी पर्सनालिटी कैसे उभर कर आती है, चुम की तरह, आई वुड अगेन से, ये आपको दिखाना है। करणवीर, एक बार संदीप सिकंद आए और करणवीर देखो क्या गेम खेली लड़के ने। सुबह जो डांस करता है मस्ती में, उसके बाद जो वर्कआउट करते करते जो उसके वन लाइनर्स आते हैं, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी धमाल मस्ती, उसके इमोशंस, उसका फाइट, ये वो फाइट कर रहे कहते पहले का हाला दे भाई, ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ अमेजिंग। तो कंट्रीब्यूशन के नाम पे भरपूर माल है, और अविनाश देखो ऐसे बोलते ना, चाणक्य, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन के नाम पे भरपूर माल है। विविन डिसेना, देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन, इट्स अ पर्सनालिटी गेम। और आप लकी हो कि आपके लिए फिर से एक फीडबैक आया है ताकि आप जाग जाओ, कहीं ना कहीं ये आपके फेवर में है, आप ये तो सोचो।
बट फोकस उनका काम है पंजाबी है। चाहत की मम्मी आई और अभी तक उनको ये कहा गया विक्की की मम्मी से भी बढ़कर हैं, जिस तरह से पूरा घर में उन्होंने किया। और अभी जो चाहत की कह रही हैं, जो सलमान बार बार उनको बोल रहे हैं कि कोई है, कौन है, इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है वो चाहत की पर्सनल लाइफ है, वो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा भी है तो रखने दो, मत उसके पीछे पड़ो। दैट्स हर पर्सनल लाइफ, इट्स हर राइट। उसको नहीं पीछे पड़ो। उसकी मम्मी ने जो किया उसकी सज़ा चाहत को मत दो। चाहत अपनी मम्मी को रोक सकती थी, जो मुझे भी लगा था कि चाहत को रोक लेना चाहिए था, बट चाहत ने नहीं रोका। वहाँ पे वो मुझे सही नहीं लगा कि आप एक बार आके अविनाश को सुना कर गई हैं, अब आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आप अपनी अपनी बेटी के लिए लड़ रही हो, स्टैंड ले रही हो, वो सब अच्छी बात है, बट बेटी को भी अपनी माँ को रोकना चाहिए था और कहना कि नहीं मम्मी अब हमारी सुलह हो गई है, हम मस्ती मजाक करते हैं, हम अच्छे हैं, ये वो करके। आप अगर दूसरे पे उंगली उठाओगे तो कहीं ना कहीं फिर आपके बच्चे पे भी आएगी चीज़ें, तो वही सब हो रहा है। मुझे लगता है वो अविनाश के साथ गलत हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू सो मच। थैंक यू।